सो हाय एवरीवन, दिस इज अश्विन जायसवाल और आप देख रहे हैं क्लास 10 इकोनॉमिक्स फॉर आईसीएसई। ठीक है। इकोनॉमिक्स में इससे पहले हमने 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, डिमांड, इलास्टिसिटी एंड सप्लाई। ये 4 चैप्टर्स हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए। नाउ अब हमारी सिलेबस थोड़ी स्पीड में बढ़ेगी क्योंकि द बिग चैप्टर्स आर ओवर। जो बड़े बड़े चैप्टर्स थे वो खत्म हो गए हैं। अब जो चैप्टर्स है वो काफी शॉर्ट लेंथ के हैं। तो द गुड न्यूज इज दैट द बिग पार्ट्स आर डन। अब हम लोग चैप्टर नंबर 5 की तरफ चल रहे हैं। अगर आप देखेंगे अपने बुक में, दिस इज चैप्टर नंबर 5 और इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप स्कोप देखेंगे, यहां ऊपर में मैंने स्कोप का कटआउट डाला है। स्कोप में हमें 4 चीजें पढ़नी है। सबसे पहले वी नीड टू नो द मीनिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। नंबर 2, वी नीड टू नो द एग्जांपल्स of different types of market. Number 3, very important, जहां से मेन क्वेश्चन बनेगा वो है features of different types of market. And lastly we are going to see differences, ठीक है, of different types of market. तो बस 4 चीज आपको पढ़ना है। मीनिंग which is very less important, फीचर्स करोगे तो ऐसे भी मीनिंग हो जाएगा। एग्जाम्पल्स, ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फीचर्स। ये वो जगह है जहां से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे। दिस इज द अल्ट्रा इंपॉर्टेंट पोर्शन। एंड लास्ट में डिफरेंस। अगर आप फीचर समझ गए तो आप बाकी सब समझ जाएंगे। मीनिंग, डिफरेंस, वो सब कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको यहां पे चैप्टर का इंट्रोडक्शन करा देता हूं कि मार्केट किसे कहते हैं और कितने टाइप्स के मार्केट होते हैं। बाद में आई विल टेक यू टू द बुक और अंडरलाइनिंग कर लेंगे हम लोग। सबसे पहले मार्केट नंबर 1 होता है परफेक्ट कंपटीशन एंड नंबर 2 होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। अभी डिटेल में देखेंगे। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन और एक होता है इम्परफेक्ट। फिर इम्परफेक्ट के अंदर में 2 नंबर के अंदर में आता है 2A विच इज मोनोपोली, 2B विच इज मोनोपोलिस्टिक एंड 2C विच इज ओलिगोपोली। ठीक है, तो बस इतनी टाइप्स ऑफ मार्केट है। हमें नंबर 1 परफेक्ट कंपटीशन करना है, फिर मोनोपोली करना है, फिर मोनोपोलिस्टिक करना है एंड ओलिगोपोली करना है। बस इन 4 को हमने करना है और इन चारों का मेनली फीचर्स करना है। फीचर्स कर लिए तो मीनिंग भी हो जाएगा, डिफरेंसेस भी हो जाएगा, राइट, एंड हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो लेट्स कम टू द बुक एंड स्टार्ट। सो नाउ वी आर रेडी टू गो। ठीक है, अब हम लोग अपने बुक्स को ओपन कर लेते हैं एंड जहां जहां पे मैं आपको मार्किंग दिखाऊंगा वहां वहां आप भी मार्किंग करते हुए चलना। सबसे पहले आपको मार्केट का मतलब बताया है। तो मार्केट में याद रखना 4 इंपॉर्टेंट बात होगी। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 4 इंपॉर्टेंट बात होगी मार्केट में। नंबर 1, मार्केट में एक एरिया होगा। ठीक है, तो मार्केट इज नॉट जस्ट वन पर्टिकुलर प्लेस, इट इज एन एरिया, थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, जहां पे बायर्स एंड सेलर्स होंगे। तो आप देखो डेफिनेशन में लिखा है बायर्स एंड सेलर्स होंगे। मार्केट में हमेशा 2 पार्टिसिपेंट्स होते ही है, वो होते हैं बायर्स एंड सेलर्स। अब बायर सेलर है तो जरूर कोई प्रोडक्ट भी होगा। तो थर्ड चीज है कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब होता है प्रोडक्ट। एंड जो मार्केट है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, वो है कंपटीशन। हमेशा जो सेलर्स है वो आपस में कंपीट करेंगे। अगर कंपटीशन नहीं होगा ना तो सब मन मर्जी कुछ भी दाम में बेचेंगे। इट इज कंपटीशन बिकॉज ऑफ विच प्राइसेस कंट्रोल में रहते हैं। ठीक है, सो मार्केट इज समथिंग जहां पे कंपटीशन होगा। तो अगर आपको मार्केट का मीनिंग आ जाए, आई डोंट एक्सपेक्ट कि मार्केट का मीनिंग देगा, बट अगर आ जाए तो आप ये मीनिंग लिख सकते हैं। और इसमें 4 इंपॉर्टेंट बातें होती है और वो चारों इंपॉर्टेंट बातें मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है। नंबर 1 एरिया, नंबर 2 मार्केट में बायर सेलर्स होते हैं, नंबर 3 ऑन दिस साइड कमोडिटी होता है मतलब प्रोडक्ट, एंड नंबर 4 मार्केट में कंपटीशन होता है। और अगर कंपटीशन ना हो तो डिफरेंट प्राइसेस विल बी चार्ज। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो देयर विल बी नो रेस्ट्रिक्शन ऑन प्राइसेस। आई बात समझ में आपको? तो ये तो था इंट्रो। फिर है टाइप्स ऑफ मार्केट। टाइप्स ऑफ मार्केट मैंने अभी जस्ट आपको चार्ट में दिखाया। एक तरफ होता है परफेक्ट कंपटीशन और दूसरी तरफ होता है, ये तीनों को हम लोग कहते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, ये आप क्लास 12 लेवल में सीखेंगे। इनको हम लोग कहते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट में मोनोपोली आता है, मोनोपोलिस्टिक आता है, ओलिगोपोली आता है। अभी इनको हमें डिटेल में समझना है, राइट। तो नाउ वी आर मूविंग टू द मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर जहां से क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले आता है परफेक्ट कंपटीशन। लेट मी गिव यू गुड न्यूज, बैड न्यूज, जैसा भी आप समझ के रखो। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज नॉट रियल। ओ माय गॉड, मतलब हम लोग फेक चीज पढ़ रहे हैं।
इट इज अ थियोरी, थियोरी समझने की जरूरत होती है, इसको समझेंगे तो फिर आगे चैप्टर समझ में आएगा। एंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो इस थ्योरी पे बेस्ड है। बट अगर आप मुझे बोलोगे कि सर एक एग्जांपल दो, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहां होता है, तो मैं आपको कोई एग्जांपल नहीं दे पाऊंगा। इसका नो रियल एग्जांपल, इस मार्केट का नो रियल एग्जांपल, क्योंकि ये मार्केट एग्जांपल क्योंकि ये मार्केट रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। दिस मार्केट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, ये याद रखिएगा, ये मार्केट कहीं पे भी नहीं दिखता, तो मैं आपको इसका कोई एग्जांपल नहीं दे सकता। सर फिर पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि इस मार्केट के ऊपर ना बहुत सारे थ्योरी बेस्ड है, ठीक है, जो कि हायर लेवल पे काम आते हैं, तो उन थ्योरीज के चलते हमें इसको पढ़ना पड़ता है। वो अभी आप नहीं समझेंगे, वो क्लास 12 में समझ में आएगा। चलो, परफेक्ट कंपटीशन, आप बस मीनिंग मार्क कर लो, मैं मीनिंग में अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं आपको फीचर्स समझा दूंगा तो आपको मीनिंग ऐसे ही समझ में आ जाएगा। सो मीनिंग आप मार्क करके रखो, आई एम टेकिंग यू टू द फीचर्स, एंड फीचर्स के बाद आप इसको देखोगे तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नया नहीं मिलेगा, ये पूरा फीचर्स पे बेस्ड है मीनिंग। सो लेट अस गो टू द फीचर्स। तो फीचर नंबर वन, पेन पेंसिल साथ में रखेंगे। सबसे पहली बात, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, तो यहां पे बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब, इसका इंप्लीकेशन या इफेक्ट, इंप्लीकेशन का मतलब इफेक्ट, आपको एग्जाम में अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, आपको खाली ये नहीं जानना है कि देयर आर मेनी बायर्स, देयर आर मेनी सेलर्स, ये तो सबको पता है। इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट, इसका इंप्लीकेशन क्या होगा? इसका इंप्लीकेशन होगा कि नो वन विल बी एबल टू डिक्टेट द मार्केट, कोई भी अपने हिसाब से मार्केट नहीं चला पाएगा। नो वन विल बी एबल टू इन्फ्लुएंस द मार्केट। आप वहां इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जहां पे आपकी पावर ज्यादा है। आपकी पावर ज्यादा कहां पे रहेगी? जहां आप अकेले हो या बहुत कम लोग हैं, वहां पे आपकी पावर ज्यादा होती है। जहां पे बहुत लोग हो जाते हैं ना, तो वहां पे पावर्स बट जाते हैं, तो सबको थोड़ा थोड़ा पावर मिलता है। नोबडी कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट, नोबडी कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस, ठीक है। तो यहां पे इस मार्केट में सारे के सारे प्राइस टेकर्स होते हैं। नोबडी मेक्स द प्राइस, नोबडी सेट्स द प्राइस, एवरीबडी टेक्स द प्राइस। जो प्राइस मार्केट में चल रहा है, एज अ सेलर मुझे भी वही प्राइस में बेचना पड़ेगा। आई कांट सेट माई ओन प्राइस। बात समझ में आई? ओके, नेक्स्ट आता है होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। होमोजीनियस किसे कहते हैं? होमोजीनियस प्रोडक्ट्स उसे कहते हैं जो कि सेम, ध्यान से सुनना, जो कि सेम इन ऑल रेस्पेक्ट होंगे, ठीक है। आइडेंटिकल, आइडेंटिकल इज द वर्ड। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम इन ऑल रेस्पेक्ट, मतलब कलर भी सेम, शेप भी सेम, क्वालिटी भी सेम, इंग्रेडिएंट भी, एवरीथिंग सेम, एवरीथिंग सेम, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स सब सेम, प्राइस एवरीथिंग सेम, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं होमोजेनियस प्रोडक्ट्स। अब देखो यहां पे एक बात बोल रहा है, प्राइस सेम क्यों रखे, मतलब व्हाई कांट वी चार्ज डिफरेंट प्राइसेस? तो उसका आंसर यहां पे दिया हुआ है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्योंकि अब सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा, घुमा के क्वेश्चन आएगा। काउंसिल इज चेंजिंग, काउंसिल इज चेंजिंग द क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न नाउ। तो यहां पे आपको पूछा जाएगा कि आप प्राइस बढ़ा के या प्राइस घटाकर क्यों नहीं बेचना चाहते? क्यों आप प्राइस टेकर बन रहे हो? क्यों आप सेम प्राइस पे बेच रहे हो? व्हाई नॉट इंक्रीज द प्राइस, व्हाई नॉट डिक्रीज द प्राइस? क्योंकि देखो प्रोडक्ट सबके सेम है, होमोजीनियस है ना, प्रोडक्ट सबके सेम है। तो जहां आपने प्राइस बढ़ाया तो कस्टमर किसी और के पास चला जाएगा, क्योंकि एवरीबॉडी इज सेलिंग द सेम थिंग। और जहां आपने प्राइस घटाओगे क्यों यार? अपना लॉस कौन करेगा? ये देखो यहां पे बोल रहा है, व्हाई शुड एनीवन लोअर द प्राइस? जब सब कोई 50 में बेच रहा है तो तुम 40 में क्यों बेचोगे? अपना लॉस क्यों करवाओगे? सेल एट द मार्केट प्राइस। कोई भी अपना प्राइस रिड्यूस नहीं करना चाहेगा। कोई भी जो चीज का कस्टमर 50 देने को रेडी है, उस चीज के लिए तुम 40 क्यों लेना चाहोगे? तो दैट्स नॉट रैशनैलिटी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। एनीबडी कैन एंटर दिस मार्केट, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, एंड एनीबडी कैन एग्जिट द मार्केट ऑल्सो। यहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जब जिसको आना है आ सकता है, जब जिसको जाना है जा सकता है, ठीक है। अच्छा, तो दिस पॉइंट इज ऑल्सो डन। नेक्स्ट इज परफेक्ट नॉलेज। इस मार्केट का एक फीचर है कि सबको सब पता है। क्या बोला मैंने? सबको सब पता है, उसे कहते हैं परफेक्ट नॉलेज। कौन सा प्रोडक्ट किस प्राइस पे कहां बिक रहा है, ये एवरी बायर नो, एवरी सेलर्स ऑल्सो नो।
सारे बायर को, सारे सेलर को मार्केट के बारे में फुल इंफॉर्मेशन है. सो देयर इज नो नीड ऑफ एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एवरीबॉडी नोज एवरीथिंग. ठीक है, तो ये हो गया आपका परफेक्ट नॉलेज वाला पॉइंट. ठीक है, तो इससे क्या होता है, यूनिफॉर्म प्राइस रहता है एंड यूनिफॉर्म कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट रहता है. तो प्रोडक्ट को बनाने का कॉस्ट, प्रोडक्ट को बेचने वाला प्राइस सब सेम है. आप कुछ अलग नहीं रखेंगे, बिकॉज यू नो, यू हैव परफेक्ट नॉलेज कि मार्केट में कौन किस रेट पे बेच रहा है. एवरीबॉडी इज सेलिंग एट 50, यू आल्सो हैव टू सेल इट एट 50. ठीक है, ओके. देन हम लोग ये पॉइंट कर लेते हैं, पॉइंट नंबर 6. वैसे 4 पॉइंट भी काफी है. परफेक्ट मोबिलिटी. मोबिलिटी का मतलब था मूवमेंट. किस चीज का मूवमेंट? एवरीथिंग. गुड्स कैन ऑल्सो मूव. गुड्स कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो हमें प्रोडक्शन करने में चीजें लगेंगी, लोग लगेंगे, दे कैन ऑल्सो बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो कहीं पे भी कोई शॉर्टेज नहीं क्रिएट होगा. जहां शॉर्टेज क्रिएट होगा तो एक जगह से हम लोग मूव करके वहां पर गैप को फिल कर देंगे. सो देयर विल बी नो शॉर्टेज इन दिस मार्केट, नेवर. जहां भी डिमांड आएगा वहां हम लोग सप्लाई कर देंगे. मूवेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर अज्यूमिंग दैट देयर इज नो अदर कॉस्ट एक्सेप्ट प्रोडक्शन कॉस्ट. प्रोडक्ट को बनाने के अलावा और कोई खर्चा नहीं लगेगा. जैसे एडवर्टाइजमेंट की क्या जरूरत, सबको तो परफेक्ट नॉलेज है. हाँ, बट वी आर अज्यूमिंग, ये पॉइंट ना अजम्पशन पे बेस्ड है. कहीं पे तो लिखा भी होगा यस अज्यूम्ड. ये मतलब मान के चल रहे हैं दैट एनी अदर कॉस्ट विल बी जीरो. जैसे यहां एग्जांपल दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट, स्टोरेज का कॉस्ट, इंश्योरेंस का कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट है सबको जीरो मान लेना. क्यों? क्योंकि मैंने आपको यहां पे लिख के दिया है, और एल्स द प्राइसेस विल बी डिफरेंट. ठीक है, और एल्स द प्राइसेस विल बी डिफरेंट. तो अगर आप बाकी खर्चों को भी जोड़ लेंगे ना, तो प्रोडक्ट का दाम चेंज हो जाएगा. आप हो सकता है मुंबई से मंगवा रहे हैं रॉ मटेरियल, कोई हो सकता है कोलकाता से मंगवा रहा है रॉ मटेरियल, कोई हो सकता है राजस्थान से मंगवा रहा है रॉ मटेरियल. तो सब अलग अलग जगह से मंगाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबका अलग अलग पड़ेगा. इससे प्रोडक्ट क्या होगा, अलग हो जाएगा. लेकिन हमने तो पढ़ा था कि प्रोडक्ट होमोजीनियस होना चाहिए. तो होमोजीनियस होने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि वी अज्यूम कि छोड़ो यार ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को गोली मारो, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ही हटा दो, एक्स्ट्रा कॉस्ट ही हटा दो. तो जब बाकी अलग अलग कॉस्ट रहेंगे नहीं तो सबका प्रोडक्ट एक जैसा ही रहेगा फिर. ठीक है, ओके. हाँ, डिमांड कर्व एंड ऑल ये सिलेबस में नहीं है. मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में सिलेबस दिखाया था. आई जस्ट शोड यू द सिलेबस इन द बिगिनिंग. आपको बस फीचर्स पढ़ना है, मीनिंग पढ़ना है, डिफरेंसेस पढ़ना है और एग्जांपल आना चाहिए. इस मार्केट का कोई एग्जांपल नहीं हो सकता बिकॉज ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता. तो यू शुड ओनली नो द. अब आपको फीचर पता चल गया, फीचर पता चल गया, तो अब आप जब मीनिंग पढ़ेंगे ना, नाउ व्हेन यू विल रीड द मीनिंग, तो आपको मीनिंग आसान से समझ में आ जाएगा. एग्जाम्पल इसका हो नहीं सकता बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी. डिफरेंसेस हम लोग लास्ट में देखेंगे. तो डिमांड कर्व आपको नहीं बोला है पढ़ने के लिए, तो आप डिमांड कर्व वाला पॉइंट स्किप कर सकते हैं. यू कैन स्किप दिस पार्ट, जो मैंने कट किया है वो आप भी कट कर सकते हैं. Okay, now we are moving to the next topic, which is monopoly. Monopoly का मतलब होता है there will be only one seller. ठीक है. Now in real life there can be few small sellers, but majorly वो market एक ही जन dominate करेगा. So 90 to 95% of the market will be under one person's control. ठीक है, one person या one seller बोल लो, एक जन के कंट्रोल में रहेगा. कभी कभी हो सकता है 100% उसके कंट्रोल में रहे और कभी कभी हो सकता है 90-95% भी उसके कंट्रोल में रहे. कुछ एक छोटे छोटे प्लेयर्स हो सकते हैं बट वो उतने कोई डोमिनेंट नहीं होंगे. रियलिटी में 100% हो भी सकता है. 100% अगर नहीं भी हुआ तो 90-95% तो होगा ही. मतलब आप समझ रहे होंगे कि एक ही डोमिनेंट प्लेयर रहेगा उस मार्केट में, उसे हम कहते हैं मोनोपोली. ठीक है, तो यहाँ पे बायर्स हैव नो अदर ऑप्शन. बायर को, जैसे हमारे देश में इंडियन रेलवेज, तो इंडियन रेलवेज क्या करती है, ट्रेन का, आपको अगर ट्रेन में जाना है, इफ यू वांट टू गो इन अ ट्रेन, देयर इज नो अदर ऑप्शन, यू हैव टू गो इन अ ट्रेन ऑफ इंडियन रेलवेज. ठीक है, फ्लाइट्स में यू हैव ऑप्शन, बसेस में यू हैव स्टेट बस, यू हैव प्राइवेट बस, टैक्सीज में यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस, बट ट्रेन में यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. ट्रेन में अगर आपको जाना है तो देश में जितने भी ट्रेन चल रहे हैं आज के डेट में, वो सारे के सारे इंडियन रेलवेज के ही है. चाहे वो लोकल ट्रेन हो, चाहे वो सुपर फास्ट ट्रेन हो, चाहे वो वंदे भारत हो, कोई भी ट्रेन हो, ऑल ऑफ देम आर इंडियन रेलवेज
built trains. ठीक है. अच्छा, मोनोपोली के बारे में देखो, यहाँ पे एक पॉइंट बोल रहा है कि द डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री डिसअपियर्स. देखो, इंडस्ट्री किसे कहते हैं? इंडस्ट्री इज अ कैटेगरी. इंडस्ट्री इज अ कैटेगरी. जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री, तो टेलीकॉम क्या हो गया? टेलीकॉम इज एन इंडस्ट्री. टेलीकम्युनिकेशन, जिसे हम लोग शॉर्ट में टेलीकॉम कहते हैं, टेलीकॉम इज एन इंडस्ट्री. और उसमें एक फर्म हो गया जियो. तो जियो इज अ फर्म, वो एक पार्टिसिपेंट है. ठीक है. तो इंडस्ट्री एक कैटेगरी को बोलते हैं, और फर्म हम लोग उस इंडस्ट्री में जो प्लेयर्स है ना, उन्हें हम कहते हैं फर्म. तो अब जैसे रेलवे अगर मैं कहूं, तो रेलवे एक कैटेगरी है, राइट. और रेलवे में जो फर्म है वो है इंडियन रेलवे. तो देयर इज नो अदर प्लेयर. तो वहां पे आप इंडस्ट्री बोलो या फर्म बोलो, एक ही बात है, क्योंकि वहां एक ही जन है. टेलीकॉम में क्या है? टेलीकॉम में जियो है तो एयरटेल भी है. ठीक है. अगर ये लोग है तो फिर वीआई भी है, वोडाफोन आइडिया. सो टेलीकॉम में बहुत लोग हैं. दैट्स नॉट अ मोनोपोली मार्केट. मोनोपोली किसे कहते हैं? रेलवे. जैसे रेलवे में ओनली इंडियन रेलवे. सो वहां इंडस्ट्री बोल लो, फर्म बोल लो, एक ही बात है. ठीक है, क्योंकि वहां एक ही पार्टिसिपेंट है. जो मैं यहां लिख रहा हूं वो आप भी लिखना, क्योंकि एग्जाम में नॉर्मल क्वेश्चंस विल नॉट कम. एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस विल नॉट कम. इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे. ये जो मैं आपको करवा रहा हूं ये एनालिसिस है, राइट. ओके. नेक्स्ट, अब हम लोग फीचर्स देखते हैं. तो लेट अस नाउ लुक एट द फीचर. फीचर नंबर 1, सिंगल सेलर होगा. बायर्स बहुत सारे होंगे बट सेलर एक ही होगा. इंडियन रेलवेज फॉर एग्जांपल. ठीक है. नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स. ठीक है. अब जैसे रेलवेज का ही आप देख लो, अगर आपको ट्रेन से कहीं जाना है एंड इफ यू डोंट वांट टू गो इन दैट ट्रेन, तो दूसरा भी आपको ट्रेन ही करना पड़ेगा, वो भी इंडियन रेलवे का ही होगा. अगर आपको नहीं चाहिए ट्रेन, तो फिर आप टैक्सी से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं, बट वो कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट थोड़ी ना हुआ. यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, जो क्या करती है? वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है. अब इलेक्ट्रिसिटी अगर उनसे नहीं चाहिए, तो फिर एक टेम्पररी इलाज है कि जनरेटर रख लो. जिस टाइम बिजली कटेगी आप जनरेटर से बिजली चलाना. तो वो एक टेम्पररी चीज है. दैट्स नॉट अ क्लोज सब्स्टिट्यूट. वो बड़ा दूर का सब्स्टिट्यूट है. समझ लो. तो आसपास कोई नहीं मिलेगा आपको मोनोपोली का. देन रेस्ट्रिक्शंस होगा ऑन एंट्री, क्योंकि इस मार्केट का फीचर क्या है? इस मार्केट का फीचर है कि देयर विल बी ओनली वन सेलर. तो जहां किसी और की एंट्री हो गई, तब तो टू सेलर्स हो जाएंगे. तो ये मार्केट तो फिर रहेगा ही नहीं मोनोपोली. तो इसीलिए रेस्ट्रिक्शंस रहती है. यहां पे आप रेस्ट्रिक्शंस का कारण कुछ पढ़ सकते हैं. डिटेल में नहीं आएगा, जस्ट एग्जांपल के लिए आप पढ़ सकते हैं. Then firm is price maker over here. Firm is the price setter over here. यहाँ पे ये लोग प्राइस सेट करेंगे. परफेक्ट कंपटीशन में they were price takers. जो मार्केट में दाम चल रहा था वही हमें लेना पड़ रहा था. बट यहाँ पे इंडियन रेलवेज किसी से पूछ के प्राइस सेट करती है क्या? वो अपने मर्जी से प्राइस सेट करती है. इंडियन रेलवेज हैज नो कंपटीशन. दे डोंट लुक एट कि कॉम्पिटिटर्स लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटर है ही नहीं. देन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. देयर कैन बी डिफरेंट प्राइसेस चार्ज्ड टू डिफरेंट कंज्यूमर्स. जैसे इंडियन रेलवेज का एग्जांपल दिया है, सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग टिकट की प्राइस होती है, बाकी सिटीजन्स के लिए अलग टिकट की प्राइस होती है. 5 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं उनके लिए फ्री होता है. तो डिस्टेंस उतना ही है, जर्नी उसी ट्रेन में है, बट एल्डर्स आर पेइंग लेस, मिड एज पीपल आर पेइंग मोर, किड्स आर पेइंग नथिंग. ठीक है. तो डिफरेंट प्राइसेस चार्ज किया जा सकता है. ठीक है. डिमांड कर्व अगेन नहीं है सिलेबस में, तो इसको पढ़ के हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अभी. वी विल नाउ मूव टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. राइट. सो नाउ वी आर कमिंग टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आपके बुक में जैसा बोल रहा है कि इसमें मिक्सचर है मोनोपोली का भी और परफेक्ट कंपटीशन का भी. तो आपको दोनों के कुछ कुछ फीचर्स दिखेंगे जो हमने मोनोपोली में पढ़ा. जैसे कि प्राइस सेटर है, मोनोपोली है ना, प्राइस सेटर है. दे डोंट टेक प्राइसेस, दे मेक प्राइसेस. तो वैसा ही पॉइंट आपको इसमें भी दिखेगा. फिर पहले वाले में हमने पढ़ा था लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, फर्स्ट वाले में परफेक्ट कंपटीशन में, तो वो पॉइंट भी आपको यहाँ पे दिखेगा. तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आपको मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन दोनों के फीचर्स दिखेंगे. तो दोनों का मिक्सचर है ये, एक तरीके से आप बोल सकते हो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. मीनिंग आप मार्क कर लेना, मीनिंग आप मार्क कर लेना. मीनिंग मैं आपको समझा नहीं रहा हूं, मैं फीचर समझा रहा हूं. फीचर समझ गया तो मीनिंग में फिर वही सब है. मीनिंग में अलग से कुछ नहीं लिखा है. राइट. सो लेट्स गो टू द फीचर्स. सो फीचर नंबर 1, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल
सेलर्स एंड बायर्स। तो यहां पे अगेन जो नंबर ऑफ सेलर्स है वो बहुत सारे हैं, बट सारे के सारे स्मॉल सेलर्स है, कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है यहाँ पे। मोनोपोली, मोनोपोली जैसे इंडियन रेलवे, पूरा का पूरा रेलवे उसके हाथ में, कितने बड़ा प्लेयर है वो। यहाँ पे बड़े प्लेयर्स नहीं मिलेंगे, छोटे छोटे प्लेयर्स मिलेंगे। एग्जांपल क्या हो गया, एग्जांपल जैसे टी शर्ट बनाने वाली कोई भी कंपनी आप सोच लो, एनी कंपनी, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, कपड़ों में बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं। सो देयर आर टू मेनी सप्लायर्स ओवर हियर, टू मेनी सेलर्स ओवर हियर। तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। अच्छा, वहां पे भी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते थे पहले वाले में। तो फिर पहले वाले में और इस वाले में डिफरेंस क्या हुआ? इस वाले में डिफरेंस ये हुआ कि वहां पे सबका होमोजीनियस प्रोडक्ट था। फर्स्ट वाले में सबका होमोजीनियस प्रोडक्ट था, सबका सेम प्रोडक्ट था, तो प्राइसेस अलग अलग चार्ज नहीं कर पा रहे थे। बट यहां पे दे हैव सम डिफरेंसेस, यहां पे दे आर नॉट म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन वन अनदर, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। टी शर्ट सब बना रहे हैं, बट किसी का क्वालिटी अलग है, किसी का ब्रांड नेम अलग है, किसी का जो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए एक्टर लेते हैं वो लोग, वो अलग है। तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस हो जा रहा है। तो यहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट्स कंपल्सरीली नहीं है, वहां पे एकदम होमोजीनियस प्रोडक्ट्स था, तो वहां पे प्राइसेस सेम होते थे। तो यहाँ पे दे कैन चार्ज डिफरेंट प्राइसेस, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इसी की मैं बात कर रहा था कि टी शर्ट सब बना रहे हैं। अब देखो जैसे शूज के मार्केट में, स्पोर्ट्स शूज, तो रीबॉक भी स्पोर्ट्स शूज बना रहा है, नाइकी भी स्पोर्ट्स शूज बना रहा है, एडिडास भी स्पोर्ट्स शूज बना रहा है, प्यूमा भी स्पोर्ट्स शूज बना रहा है। देयर आर मेनी ब्रांड्स हु आर मेकिंग स्पोर्ट्स शूज, बट फिर सबका दाम अलग अलग क्यों होता है? बिकॉज एवरीवन इज मेकिंग देयर ओन कैटेगरी, मतलब सब अपने अपने अलग क्वालिटी का बना रहे हैं, सबका अपना ब्रांड का इमेज है, सब डिफरेंट डिफरेंट सेलिब्रिटीज से उसका एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में डिफरेंसेस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट सिमिलर है बट आइडेंटिकल नहीं है। यही सब आपको कीवर्ड्स एग्जाम में देगा और बोलेगा एक्सप्लेन, तो आपको वही सब एक्सप्लेन करना है जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करवाया है, ठीक है। आप इस चीज के लिए रेडी रहिए दैट यू आर नॉट गोइंग टू गेट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, ठीक है, यू आर गोइंग टू गेट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। देखो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स जहां पे है तो वहां पे आने जाने का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, ठीक है। अब फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट है, सो एनीबॉडी कैन कम एंड एनीबॉडी कैन गो। अब यहाँ पे देखो एक और इंपॉर्टेंट लाइन है जिसपे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। वो है कि इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से एवरी फर्म इज एबल टू अर्न नॉर्मल प्रॉफिट। ये क्या है सर नॉर्मल प्रॉफिट? देखो मान लेते हैं the profit in a market is 100 crores, ठीक है, and total firms are 4। तो एवरेज में सबको कितना मिल रहा है? एवरेज में एवरीवन इज गेटिंग 25 crores, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। तो कि टोटल प्रॉफिट, तो इसे हम कहेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट जो नॉर्मली आप कमा रहे हैं मार्केट में, राइट? ओके, मान लेते हैं इन अ सेकंड सिचुएशन द प्रॉफिट्स हैव गॉन अप। इस मार्केट में अचानक से भीड़ आ गई, कपड़ों का मार्केट है, फेस्टिव सीजन आया, मार्केट में भीड़ आ गई एंड द प्रॉफिट इन दिस मार्केट हैज गॉन अप, 125 करोड़ हो गया है। तो जैसे ही 125 करोड़ होगा ना, आप देखोगे जो एग्जिस्टिंग वाले हैं वो तो बेच ही रहे हैं, प्लस न्यू लोग एंट्री कर जाएंगे बिकॉज देयर इज फ्री एंट्री। मार्केट में नए लोग एंटर कर जाएंगे एंड द एवरेज विल अगेन कम बैक टू नॉर्मल प्रॉफिट। सबको फिर 25-25-25 मिलेगा। एक थर्ड सिचुएशन लेते हैं, सपोज फेस्टिव सीजन ओवर, अब कोई कपड़े नहीं खरीद रहा है, अब अगले 6 महीने तक कोई नहीं खरीदेगा, तो मार्केट में थोड़ा ठंडापन आ गया है, मार्केट में डाउन हो गया मार्केट। तो 5 लोग हो गए थे ना, अभी आप देखोगे कि 5 से वापस 2 लोग भाग जाएंगे मार्केट छोड़ के एंड फिर बचेंगे 3। 75 डिवाइडेड बाय 3 अगेन 25 करोड़। तो ये होता है फ्री एंट्री फ्री एग्जिट का एनालिसिस। ऐसे पूछा जाएगा आपको सवाल कि बताओ इस मार्केट में नॉर्मल प्रॉफिट ही क्यों कमाते हैं? फ्री एंट्री है, कोई भी आ सकता है, फ्री एग्जिट है, कोई भी जा सकता है, फिर भी प्रॉफिट नॉर्मली ही क्यों बढ़ता है? क्योंकि अच्छे टाइम में ज्यादा लोग आते हैं और प्रॉफिट वापस नीचे, बुरे टाइम में लोग निकल जाते हैं, प्रॉफिट फिर से नॉर्मल। सो चाहे लोग आ जाए या चाहे लोग चले जाए, दोनों केसेस में मार्केट में नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है, राइट? तो अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको एनालिसिस बेस्ड, दिमाग चलाना होगा आपको। नेक्स्ट आता है नॉन प्राइस कंपटीशन। देखो प्राइस कंपटीशन किसे कहते हैं कि मैं भी थोड़ा सा प्राइस घटा दूं, फिर मेरा कॉम्पिटिटर भी प्राइस घटा देगा,
फिर उसका कॉम्पिटिटर भी प्राइस घटा देगा, फिर मैं प्राइस घटाऊंगा, फिर वो प्राइस घटाएगा, फिर ऐसे करते 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 हम लोग एक दूसरे की मर्डर कर देंगे। हम लोग प्राइस घटाते 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 अपना लॉस करवा लेंगे। तो प्राइस घटाना तो कोई सोल्यूशन नहीं है फॉर द सेलर्स। सेलर्स क्या करते हैं, वो नॉन प्राइस कंपटीशन करते हैं। जैसा कि यहां पे लिखा है प्रोडक्ट वेरिएशन, जिसका मैंने आपको मीनिंग बताया, फीचर्स, फीचर्स में लड़ाई करते हैं। वो बोलेंगे कि देखो भाई मेरा जो स्पोर्ट्स शूज है ना वो ज्यादा कंफर्टेबल है। कोई बोलेगा कि देखो मेरा जो स्पोर्ट्स शूज है उसकी क्वालिटी ही अलग है। कोई बोलेगा मेरा जो स्पोर्ट्स शूज है उसमें लेदर नहीं है, नॉन लेदर है, ज्यादा अच्छा क्वालिटी। सो नाउ वी आर फाइटिंग ऑन फीचर्स, या फिर वी आर फाइटिंग ऑन सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट जैसे कि एडवर्टाइजिंग, कोई ऋतिक रोशन से ऐड करवा रहा है, कोई सलमान खान से ऐड करवा रहा है, कोई अक्षय कुमार से ऐड करवा रहा है। सो एवरीबॉडी इज डूइंग एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट इज सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट मतलब बेचने का खर्चा। तो अब प्राइस पे नहीं लड़ाई कर रहे हैं हम लोग, ये नहीं बोल रहे हैं। सो हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि आप हमारी शूज खरीदिए क्योंकि हमारी शूज की प्राइस कम है, फिर मेरा कॉम्पिटिटर भी बोलेगा मेरा और कम है, फिर मैं बोलूंगा कि मेरा और ज्यादा कम है। तो ऐसे तो फिर हम लोग एक दूसरे की प्राइस कम करके खुद को ही लॉस कर देंगे। तो प्राइस को हम लोग उतना ही रखते हैं। वी टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स। हम लोग बोलेंगे हमारा शूज खरीदिए, हमारे शूज का कंफर्ट लेवल अलग है, हमारे शूज लॉन्ग लास्टिंग है, हमारे शूज का एडवर्टाइजमेंट ऋतिक रोशन कर रहा है। सो वी आर गोइंग टू से दीस टाइप ऑफ थिंग्स। इम्परफेक्ट नॉलेज मतलब यहाँ पे सबको सब चीज नहीं पता है। परफेक्ट नॉलेज था वहां होमोजेनियस पे, यहाँ पे है इम्परफेक्ट नॉलेज। ठीक है, सो देयर इज नीड ऑफ एडवर्टाइजमेंट ओवर हियर, राइट। डिमांड कर्व इज ऑफ नो यूज। डिमांड कर्व वाला पार्ट आप कट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू ओलिगोपोली एंड द लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर। इसमें फ्यू लार्ज फर्म्स होते हैं। एग्जाम्पल जैसे टूथपेस्ट का मार्केट हो गया। टूथपेस्ट में बहुत सारे नाम नहीं है, वो जितने भी है सब बड़े बड़े नाम है। ठीक है, 5-7 नाम होंगे उसमें। जैसे टी शर्ट में क्या है ना, दे कैन बी 100, 200, 300, 500 सेलर्स, मे बी 1000 सेलर्स, बहुत होते हैं टी शर्ट के मार्केट में। टूथपेस्ट के मार्केट में उतने नहीं होते हैं। ठीक है, सो देयर आर लॉट ऑफ मार्केट्स। आप टेलीकॉम देख लो ना, टेलीकॉम जो सिम कार्ड वाली जो कंपनीज होती है, कितनी है इंडिया में? आइदर जियो या एयरटेल या वोडाफोन आइडिया। ठीक है, तो और क्या है? 3 ही तो है। सो देर आर वेरी फ्यू लार्ज फर्म्स, बट ठीक है, वहां पे क्या था? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स। यहां पे है फ्यू नंबर ऑफ लार्ज फर्म्स। फ्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अगर किसी मार्केट में सिर्फ 2 ही लोग रहेंगे तो उसे हम डुओपोली कहते हैं। किसी मार्केट में अगर सिर्फ 2 ही प्लेयर्स है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम डुओपोली कहते हैं। बट हमारा टॉपिक है ओलिगोपोली। तो ओलिगोपोली इज अ मार्केट वेयर देयर आर फ्यू फर्म्स। आप फोन का मार्केट मान सकते हैं, आप टूथपेस्ट का मार्केट मान सकते हैं। ठीक है, आप वो होता है ना चिप्स, लेस, कुरकुरे वगैरह, ये सब आप उसका मार्केट मान सकते हैं कि उसमें बहुत ज्यादा प्लेयर्स नहीं है। ठीक है, 5-6 बड़े बड़े नाम से, राइट। ओके, ओलिगोपोली यहाँ पे बोल रहा है, देखो यही सब लाइन का इंपॉर्टेंस है एग्जाम में, आप देखना। ओलिगोपोली जो है वो मिडिल में आता है। किसके मिडिल में? मोनोपोलिस्टिक एंड मोनोपोली। तो मोनोपोलिस्टिक क्या होता था? मोनोपोलिस्टिक होता था लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। मोनोपोली क्या होता था? सिंगल सेलर्स। ठीक है, इसमें होते थे सिंगल सेलर। तो सिंगल और लार्ज के बीच में क्या आएगा? फ्यू। सिंगल और लार्ज के बीच में क्या आएगा? फ्यू। तो इसीलिए ओलिगोपोली इन दोनों के बीच में माना जाता है। ओलिगोपोली का 4 टाइप्स यहां पे दिया हुआ है। नंबर 1 इज प्योर ओलिगोपोली, जहां प्रोडक्ट्स होमोजीनियस हो, सब के सब एक जैसे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसे कहेंगे प्योर ओलिगोपोली। नेक्स्ट आएगा डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली, जब प्रोडक्ट में डिफरेंस आ जाएगा। अगर सारे सेलर्स मिलजुल कर अग्रीमेंट करके सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं, प्राइस कितना बनाना है, कितना आउटपुट होगा, इफ सेलर्स हैव डिसाइडेड इट टुगेदर, तो उसे हम कहेंगे कोल्यूसिव ओलिगोपोली। एंड अगर ऐसी कोई अग्रीमेंट नहीं है, सब अपना इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली। फीचर इज इंपॉर्टेंट। फीचर यहां पे गिवन है, फ्यू लार्ज फर्म्स होंगे, यहां पे फ्यू फर्म्स होते हैं। नेक्स्ट, इंटरडिपेंडेंस बहुत ज्यादा होता है एक दूसरे पे। जहां एक ने कुछ किया तो दूसरे को भी करना पड़ेगा। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स का मार्केट देखो, कोल्ड ड्रिंक्स का मार्केट में अगर पेप्सी ने छोटे बॉटल्स निकाले तो कोका कोला को भी छोटे बॉटल्स निकालना पड़ेगा। पेप्सी ने बड़े बॉटल्स निकाले तो उसको भी बड़ा बॉटल निकालना पड़ेगा।
पेप्सी ने एक नया फ्लेवर निकाला तो कोका कोला को भी एक नया फ्लेवर निकालना पड़ेगा, या उल्टा भी हो सकता है। तो बोथ ऑफ देम आर कंपीटिंग डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। चिप्स के मार्केट में देखिए ऐसा क्यों होता है कि सारे चिप्स के ब्रांड 20 रुपीज, 10 रुपीज, 5 रुपीज वाले ही पैकेट बनाते हैं। Why do they make only same priced packets? Dependability, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। दे ऑल्सो अवॉइड प्राइस वॉर, ये लोग कोशिश करते हैं दूसरी तरीके से लड़ाई करने की। ये कभी नहीं बोलेंगे कि देखो बाकी का चिप्स जो है ना वो 20 रुपीज का मिल रहा है, हमारा वाला 18 का मिल रहा है। दे विल नेवर से दिस, दे वोंट फाइट इन प्राइसेस। वो बोलेंगे हमारा वाला ज्यादा अच्छा क्वालिटी का है, हमारा वाला ज्यादा हेल्दी है, ठीक है। पता नहीं हेल्दी भी बोलते हैं ये लोग। एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जहां न्यू फर्म्स एंटर कर गए तो क्या फ्यू सेलर्स बचेंगे, तब तो फिर लार्ज सेलर्स हो जाएंगे, और लार्ज सेलर्स हो जाएंगे तो ये तो मोनोपोलिस्टिक बन जाएगा, फिर ओलिगोपोली तो रहा नहीं। एंड लास्ट, डिमांड कर्व इज इनडिटर्मिनेट। डिमांड कर्व के बारे में आप पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मोनोप्सोनी वैसे हमारे सिलेबस में नहीं बोला है, बट एक लाइन का मैं आपको बता देता हूं। मोनोप्सोनी उसे कहते हैं जहां पे सिंगल बायर होता है। मोनोपोली में सिंगल सेलर है, मोनोप्सोनी में सिंगल बायर होता है। बाकी आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। लास्ट टॉपिक जो है वो है डिफरेंसेस। डिफरेंसेस में ओलिगोपोली उन्होंने नहीं दिया था, तो मैंने आपके लिए ओलिगोपोली बना दिया है। डिफरेंसेस आप एक बार पढ़ लेना। देयर इज नथिंग न्यू ओवर हियर, जितना हमने ऑलरेडी फीचर्स में कर लिया था उसी के बेसिस पे डिफरेंसेस है यहाँ पे। ओलिगोपोली सिंस दे हैड नॉट गिवन, तो मैंने खुद से यहाँ पे ऐड किया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके आप खुद भी इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सेलर्स में फ्यू, प्रोडक्ट में होमोजीनियस भी हो सकता है, डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है, ठीक है। डिमांड कर्व आप इसका नहीं बता सकते कैसा रहेगा, अनडिफाइंड है। प्राइस मेकर होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है अपने राइवल्स के ऊपर, ठीक है। एंट्री जो है यहाँ पे न्यू फर्म्स की थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड होती है, क्योंकि ज्यादा लोग आ गए तो फिर ये ओलिगोपोली नहीं रहेगा, ये मोनोपोलिस्टिक बन जाएगा। सेलिंग कॉस्ट यहाँ पे अच्छा खासा लगता है। दे डू लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, आप टीवी पे देखोगे टूथपेस्ट का, कोल्ड ड्रिंक्स का, चिप्स का, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, ठीक है। इवन जियो, एयरटेल, ये लोग भी ऐड करते हैं। प्रैक्टिकलिटी, क्या सच में ऐसा मार्केट होता है? तो देखो मैंने आपको क्या बताया था एकदम स्टार्टिंग में, परफेक्ट कंपटीशन का मैंने आपको बोला था इट इज नॉट सीन इन रियल लाइफ, तो मैंने इसका आपको कोई एग्जांपल नहीं दिया था। मोनोपोली होता है, इंडियन रेलवे उसका एग्जांपल है। ओलिगोपोली ये भी मोनोपोलिस्टिक ये भी रियल में होता है। इसका एग्जांपल हमने कोई भी क्लॉथ ब्रांड, शूज के ब्रांड, कोई भी शूज मार्केट, क्लॉथ मार्केट, आप उसका एग्जांपल दे सकते हैं। एंड ओलिगोपोली भी रियलिटी में होता है, कोल्ड ड्रिंक्स का एग्जांपल हो सकता है इसमें, ठीक है। टेलीकॉम इंडस्ट्री का एग्जांपल हो सकता है। तो इस तरीके से हमने टॉपिक्स कर लिया। सिमिलैरिटी तो बोला है सिलेबस में नहीं पूछेगा, दे हैव ओनली मेंशन डिफरेंसेस, तो सिमिलैरिटी आने के चांसेस नहीं है, राइट। ओके, सब हो गया हमारा। बस एक टॉपिक मैंने छोड़ दिया था, वो मेरे को अभी याद आ रहा है, तो मैं आपको जस्ट बता देता हूँ एक चीज। परफेक्ट कंपटीशन जो हम लोग कर रहे थे, तो यहाँ पे एक है डिफरेंस बिटवीन प्योर कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन। प्योर कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन का क्या डिफरेंस है? तो एक चीज समझना, प्योर कंपटीशन कब बोलेंगे? अगर परफेक्ट कंपटीशन का फर्स्ट 3 पॉइंट्स, यानी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड फ्री एंट्री, अगर सिर्फ फर्स्ट 3 पॉइंट्स मैच कर रहा है ना मार्केट में, तो हम उसे कहेंगे प्योर कंपटीशन। अगर और भी पॉइंट्स आ गए, जैसे ये सब था, परफेक्ट मोबिलिटी, परफेक्ट नॉलेज, एब्सेंस ऑफ एनी अदर कॉस्ट, अगर ये सब पॉइंट्स भी आ गए तो फिर वो परफेक्ट कंपटीशन हो जाएगा। सो प्योर कंपटीशन बोलने के लिए फर्स्ट 3 पॉइंट्स होना चाहिए। फर्स्ट 3 के अलावा और भी पॉइंट्स आया तो वो परफेक्ट कंपटीशन हो जाएगा। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया है, ठीक है। आप इसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लर्न कर लीजिएगा, तो फिर हो जाएगा आपका ये चैप्टर जल्दी कंप्लीट। वी विल मीट वेरी सून विद चैप्टर नंबर 6। थैंक यू सो मच एवरीवन।